हाय, माय नेम इज़ अंजलि और वाचिंग ए के क्लियर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग थर्ड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट और सेकंड आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बेसिक टू हाई जानकारी के लिए। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर रिप्रेजेंट करता है मेल जाति, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। और जो फेमनिन जेंडर जो फीमेल जाति का बोध कराए उसे हम फेमनिन जेंडर कहेंगे। और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग निर्जीव वस्तु के लिए न्यूटर जेंडर होता है। और बेबी, चाइल्ड और कंट्री के लिए भी ये भी न्यूटर जेंडर है। आप सोच रहे होंगे कि बेबी तो कॉमन जेंडर होना चाहिए, लेकिन यह न्यूटर जेंडर है। बेबी इंग्लिश ग्रामर में छोटे छोटे जीव जंतु, बर्ड्स, क्रो हो गया, पैरट हो गया, ये सारे छोटे छोटे जंतु को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। बेबी को भी और चाइल्ड को भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। चाहे वो आदमी का बच्चा हो या जानवर का बच्चा, सभी को न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। कॉमन जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्लेयर, फ्रेंड, एनेमी, ये सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ नाउन को देखेंगे। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मैटेरियल, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। अब इसको हम देखेंगे कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है अच्छी तरह से। कॉमन नाउन को हम गिनती, जैसे कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा बॉयज़, गर्ल्स, काव, ये सारे आ जाएंगे। तो हम गिन सकते हैं कि क्लास में कितने बॉयज़ हैं, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए गर्ल्स कितने हैं, ये सारे हम गिन सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल। प्रॉपर मतलब होता है खास मतलब कोई एक ही चीज़ है, तो उसे आप कैसे गिनेंगे? जो हमें पता है कि जैसे ताजमहल एक ही है, तो इसको गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। ये आप लोग को आश्चर्य लग रहा होगा, बट प्रॉपर नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। जो चीज़ खुद ही एक हो उसे क्या गिनना, इसलिए। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का बोध कराता है। जैसे समूह में व्यक्ति को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आम का गुच्छा को आप गिन सकते हैं। और बंच ऑफ कीज, यानी चाबी के गुच्छा में चाबी कितनी है, ये भी आप गिन सकते हैं। समूह में रहेगा तो भी हम काउंट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में रहेगा तो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होने का बोध कराता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सब, इन सभी को आप नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड बोलें तो कितने अणु मिलकर गोल्ड बना है, आप नहीं गिन सकते हैं। वाटर भी नहीं गिन सकते, और मिल्क में भी एक जग दूध है और उसमें कितने एटम हैं, हम नहीं गिन सकते हैं। सो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जो कि अनकाउंटेबल है, जैसे ऑनेस्टी, गुडनेस, ट्रूथ, ये सब को हम गिन नहीं सकते हैं, ना ही माप सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वांट टू द मैनेजर। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर को आप क्या कहेंगे? स्टाफ, बोर्ड बोलेंगे, या टीम बोलेंगे, या फिर कमिटी बोलेंगे? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, स्टाफ किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, टीचर के समूह को हम कहते हैं स्टाफ। अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड को कहते हैं अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। और टीम को क्या बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अ कमिटी होता है द ग्रुप ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के समूह को कमिटी कहते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉग सो इट्स सैड इन द रिवर। कुत्ता नदी में देखा, क्या देखा? शैडो, सीड, पिक्चर, पेंटिंग।
शैडो मीन्स परछाई, सिर, सिर मतलब होता है छप्पर जो गांव घर में होता है, सिर मीन्स छप्पर, पिक्चर मीन्स चित्र, पेंटिंग मीन्स चित्र ही होता है। तो कौन आंसर होगा कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा शैडो। डॉग देखा परछाई, अपनी परछाई नदी में देखा। आंसर इज ए। नेक्स्ट है राहुल प्रेजेंटेड अ बंच ऑफ फ्लावर्स द चीफ गेस्ट। यहाँ पर हाईलाइट वर्ड है बंच। बंच के लिए कौन सा वर्ड आएगा वो आपको चूज करना है। ग्रुप आएगा, रेथ आएगा, या बुके आएगा, या गार्लैंड्स आएगा। तो ग्रुप में समूह हो जाता है रेथ। रेथ मीन्स अंगूर का गुच्छा, बुके मीन्स गुलदस्ता या फूलों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। गार्लैंड्स मीन्स हो जाता है फूलों का हार। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, बुके इज राइट आंसर। कुछ लोग इसे बकेट पढ़ते हैं, बकेट नहीं बुक्के होता है, आप लोग बुक्के बोलेंगे। नेक्स्ट है स्वामी इज़ माई ब्रदर एंड एवरीबडी नोज इट। स्वामी मेरा भाई है जिसे प्रत्येक लोग जानते हैं। तो ये कौन सा स्वामी क्या है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, या मटेरियल नाउन है। तो स्वामी किसी खास व्यक्ति का नाम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो स्वामी इज प्रॉपर नाउन। आंसर ए हो जाएगा हमारा। अ ब्यूटी फॉर एन आई इज अ जॉय फॉर एवर। हमें चूज करना है कि ब्यूटी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, कॉमन या फिर मटेरियल है। तो ब्यूटी सुंदरता ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराए उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है कीज, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट इन हिज ड्रॉवर। इसमें पाइल कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड आएगा इसके लिए, प्रॉपर। पाइल प्रॉपर होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, कॉमन होगा, या फिर कलेक्टिव होगा। तो पाइल हमारा हो जाएगा कलेक्टिव। पाइल मतलब होता है कि ढेर सारा चीज, ग्रुप का बोध कराता है, इसीलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट है 8% ऑफ द न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन द डेवलप्ड इकोनॉमिक्स वर इन इंटायरली न्यू ऑक्यूपेशंस। इसमें जॉब्स हाईलाइट वर्ड है, हमें चूज करना है कि यह जॉब्स कौन सा नाउन के अंतर्गत आएगा। ये हमारा हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, बिकॉज कौन सा जॉब की बात कर रहे हैं हम पता नहीं ना है, यूपीएससी बोल रहे हैं, बीपीएससी बोल रहे हैं, या फिर एसएससी का बोल रहे हैं। सो आंसर इज डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट वाज गिवन हाउस वर्क बाय द टीचर। तो यहाँ पे हाउस का मतलब होता है घर, हाउस का मतलब होता है मकान, और होम का मतलब होता है घर। तो स्कूल में घर का काम थोड़ी ना दिया जाता है झाड़ू पोछा के लिए, होमवर्क दिया जाता है घर के लिए काम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा होमवर्क। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, इंटरेस्टेड लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।